बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान से मुलाकात का आज फिर एक अहम रोज़ है। फहरिस्त के अंदर सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला उनका नाम भी शामिल है, बल्कि सर फहरिस्त है। इस हवाले से सुहेल आफरीदी की क्या हिकमत अमली है, इसके हवाले से आपको बताएंगे। जबकि PTI जो है वो मुज़ाकरात की जानिब किस तरह बढ़ना चाहती है और इमरान खान को अडयाला जेल से मुंतकिल करने की खबरों में कितनी सदाकत नज़र आती है, इस हवाले से आज आपको अपडेट करेंगे। मैं हूँ सहरिश खान, मेरे YouTube चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। सबसे पहले बात कर लेते हैं बानी PTI इमरान खान से मुलाकात का जो आज रोज़ है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ PTI कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा ने जो फहरिस्त जेल हुक्काम को भिजवाई है उनमें कौन से नाम दर्ज हैं। फहरिस्त के अंदर सबसे ऊपर जो है सुहेल आफरीदी का नाम मौजूद है, और जबकि बाकी अफराद में अरशद अयूब, रियाज़ खान, आसिम खान के नाम शामिल हैं। इनके अलावा मिर्ज़ा आफरीदी और मोहम्मद एजाज़ खान के नाम भी मुलाकात की जो फहरिस्त है उसके अंदर जेल हुक्काम को दी गई है। तो ये तमाम नाम जो हैं शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी आज अडयाला जेल पहुँचेंगे इमरान खान से मुलाकात के लिए। ताहम मुलाकात जो है उसके इम्कानात ना होने के बराबर ही हैं। मंगल को भी मुलाकात नहीं करवाई गई, ताहम उसके बाद अफसोसनाक वाक़यात भी देखने में आए। इमरान खान की बहनों के साथ अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत रवैया इंतज़ामिया की जानिब से रखा गया। वाटर कैनन का इस्तेमाल करना भी बहुत गलत बात थी और नहीं होना चाहिए था। इस तरह का जो तशद्दुद है वो ख़ास तौर पे ख़वातीन कारकुनान के साथ बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगता। ये चीज़ें बहरहाल हुई और उसके बाद आज मुलाकात का अगला रोज़, आज जुमेरात का रोज़ आ चुका है। तो आज PTI की जो हिकमत अमली है, ज़राए के मुताबिक वहाँ फिर से सुहेल आफरीदी की क़यादत में कारकुनान वहाँ पर जमा होने जा रहे हैं और एक बार फिर वहाँ पे मुलाकात ना होने की सूरत में, जो कि ज़्यादा इम्कान यही एक मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। और इस हवाले से खुद सुहेल आफरीदी वो भी इस मामले से वाकिफ़ हैं बिल्कुल। तो उनकी हिकमत अमली कुछ ऐसी ही है कि वहाँ जाके फिर से एक धरना दिया जाएगा, जैसा कि हर जुमेरात को जब मुलाकातें नहीं हो रही थी तब भी वो करते थे, और अपना एहतजाज वहाँ पर रिकॉर्ड करवाया जाएगा। मुलाकात की कोशिशें कर ली जाएंगी, तहाँ मुलाकात ना होने की सूरत में वहाँ पे फिर से धरना दिया जाएगा, जिसकी क़यादत आज सुहेल आफरीदी खुद करेंगे। दूसरी जानिब जो एक अहम पेशरफ्त हुई है कि अब जो पीपल्स पार्टी के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने मुज़ाकरात की राह हमवार करना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में कई लोग ऐसे मौजूद हैं जो अब भी चाहते हैं कि किसी तरह से जो पार्टी के ऊपर जारी सख्तियाँ हैं वो ख़त्म होनी चाहिए, और इसके लिए हुकूमत के हाथ में कुछ है या नहीं, लेकिन मुज़ाकरात की एक राह हुकूमत के साथ हमवार करनी चाहिए। अब इसी मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात के लिए उनसे एक राब्ता भी ज़राए के मुताबिक हो चुका है, और पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात की एक संजीदा कोशिश है जो कि अब की जा रही है। तमाम पीपल्स पार्टी का जो फोकस है वो 28वीं तरमीम के ऊपर ही महदूद नज़र आ रहा है। ताहम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में कुछ अफराद जो हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ अपनी जो होने वाले उनकी मुज़ाकरात हैं इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड नज़र आते हैं। उनका ख्याल है कि एक दफ़ा ये मुज़ाकरात की राह अगर चल पड़ेगी तो पार्टी के ऊपर जो जारी सख्तियाँ हैं वो भी ख़त्म होने का इम्कान है। दूसरी जानिब इमरान खान की अडयाला जेल से मुंतकिली की खबरें जो हैं वो गुज़िश्ता चंद रोज़ से बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही हैं। हुकूमती वज़रा ख़ास तौर पे ये तासुर दे रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर, अपने बयानात के अंदर, कि इमरान खान को अब अडयाला जेल से निकाल कर किसी दूर दराज और किसी सख्त किस्म के मकाम पर किसी सख्त जेल के अंदर मुंतकिल किया जा सकता है। इसके लिए जो नाम लिए जा रहे हैं उसमें बलूचिस्तान की मत जेल शामिल है, जबकि साहिवाल की जो पंजाब के अंदर साहिवाल जेल है वो भी इसके अंदर उसको भी रखा गया है नामों के अंदर। और उसके अलावा सिंध के अंदर जो सक्खर जेल है वो भी उन जेलों के अंदर शामिल है जहाँ इमरान खान की मुंतकिली की खबरें जो हैं वो गर्म हैं। बज़ाहिर बानी PTI इमरान खान को किसी दूसरी जेल के अंदर मुंतकिल करने की खबरें फैलाना, ये महज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को गवर्नर राज जैसी खबरों के साथ जैसा ही एक और धमकी आमेज़ बयानात ये नज़र आ रहे हैं। सियासी धोखा कहा जा सकता है इस मामले को, और इसका मकसद हुकूमत का वाज़ेह तौर पर यह है कि जो हर मंगल और हर जुमेरात को अडयाला जेल के बाहर जो एक मेला लगता है, कारकुनान वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में आते हैं, फिर धरना दिया जाता है, इंतज़ामिया भी सख्त किस्म के इक़दाम उनके ख़िलाफ़ उठाती है, जिसके ऊपर बाद में खबरें भी उठती हैं और फिर तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है हुकूमत को। तो वो सब सिलसिला जो है किसी तरीके से रोक दिया जाए, बंद हो जाए। वो सिलसिला कारकुनान अडयाला जेल के बाहर जमा होना बंद हो जाएँ। अगर उनको ये बता दिया जाएगा कि वो यहाँ पर हैं ही नहीं, बल्कि बिलफर्ज़ अगर वो बलूचिस्तान की मत जेल में, तो हुकूमत के ख्याल में ज़राए के मुताबिक वहाँ पे ऐसा मेला नहीं लग सकता। तमाम PTI कारकुनान इस मामले पे PTI के जो ज़राए हैं उनके मुताबिक कारकुनान वहाँ जाने के लिए भी एक्साइटेड हैं, और इस मामले पर जब पार्टी की जो हिकमत अमली है वो कुछ ऐसी बनाई जा रही है कि अगर वाकई
ये खबरें सच हो जाती हैं, इमरान खान को जेल मुंतकिल कर दिया जाता है किसी दूसरी जेल, फिर चाहे वो बलूचिस्तान की मत जेल ही क्यों ना, तो यकीनन वहाँ भी मुलाकात के लिए इस तरीके से वहाँ पे जाया जाएगा। बड़ी तादाद में कारकुनान भी जमा होंगे और साथ में धरने भी दिए जाएंगे। तो ये वाले सिलसिले जो हैं PTI के मुताबिक ये रुकेंगे नहीं। ताहम अभी तक इन खबरों के अंदर कोई सदाकत हुकूमती ज़रा के मुताबिक नहीं है, बल्कि ये एक सियासी धमकी के तौर पर ही दिए जा रहे हैं। और इनका एक मकसद जो है कि अगर इमरान खान से कोई मिलने के लिए नहीं आता तो शायद इसी तरीके से अडयाला जेल के बाहर भी मेला नहीं लगेगा हर मंगल और जुमेरात को, साथ ही शायद उनकी मकबूलियत का जो ग्राफ है वो भी कुछ नीचे आ सके। ताहम इसका इम्कान बहुत कम है। PTI यकीनन पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है। इमरान खान यकीनन पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के मकबूल लीडर अब भी हैं और उनके साथ बहुत से लोग हैं जो उनके नज़रिए को फॉलो करते हैं, जो उनकी बातों को फॉलो करते हैं, उनको पसंद करते हैं। और इसकी जो एक बड़ी मिसाल थी वो तो 8 फरवरी के इलेक्शन में ही देखने में आ चुकी थी कि जब PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान जो थे, आज़ाद उम्मीदवार, जब वो खड़े हुए तो किसी के पास लालटेन का निशान था, किसी के पास पैराशूट, किसी के पास बैंगन का निशान था। तो इन तमाम निशानों को अवाम ने ढूंढ ढूंढ कर वोट दिए और एक बड़ा मैंडेट जो था वो PTI लेने में कामयाब हो गई। तो यकीनन वो वोट जो थे दरअसल इमरान खान के नाम के ऊपर लिए गए थे और अवाम ने उन कैंडिडेट्स को नहीं बल्कि इमरान खान को ही दूसरे अल्फाज में वोट दिए थे। ताहम अब बात कर लेते हैं मुज़ाकरात के हवाले से। तो मुज़ाकरात PTI के अंदर यकीनन काफ़ी जो एक अक्सरियत है इस सारी सख्ती के बाद, पहले 9 मई का मामला झेला PTI ने, उसके बाद फिर अब DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI के ऊपर एक बार फिर से सख्ती का दौर शुरू हुआ जाता है। पाबंदियाँ भी हैं, दूसरी तरफ कुछ जो PTI के अरकान हैं, रहनुमा हैं, उनके घरों पर एक बार फिर से छापों की इतलात भी आ रही हैं, रेड किए जा रहे हैं। तो PTI इससे काफ़ी लोग जो हैं PTI के अंदर वो तंग आ चुके हैं सूरत हाल से। ऐसे में वो अब मुज़ाकरात की राह चाहते हैं। वो जानते हैं कि हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है और उसकी बड़ी मिसाल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो सुहेल आफरीदी हैं, जब वो वज़ीर आला बने थे तो उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें एक मुबारकबाद का एक फ़ोन किया था। उसके ऊपर सुहेल आफरीदी ने उसी फ़ोन पर शहबाज शरीफ से कहा कि आप हमारी मुलाकातों की जो राह है उसको खुलवा दें, हमारा रास्ता हमवार कर दें। ताहम शहबाज शरीफ का जवाब था कि जी मैं आगे बात पहुँचा दूँगा और पैगाम आपका दे दूँगा, फिर आपको बताऊँगा। ताहम उसके बाद से अब तक कोई आगे से उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को। प्रैक्टिकली हुकूमत के हाथ में कुछ नज़र भी नहीं आता इस मामले के ऊपर। वो किस तरह से मुलाकातें करा सकती है। PTI का फौरी मुतालबा तो महज मुलाकातें करवाने तक ही है। ताहम PTI ये जानती है कि हुकूमत इस मामले में खुद भी बेबस है। ताहम राना सनाउल्लाह की सरबराही में एक कमेटी के अंदर शामिल होने पर PTI राज़ी हो चुकी है और इस मामले के ऊपर कि किसी तरीके से वहाँ जाएँ, अडयाला जेल में बुशरा बीबी और इमरान खान के जो सेल जहाँ पर रखा गया है उनका जायज़ा ले लिया जाए, उनकी सहूलियात देख ली जाए, किस हालत के अंदर वो रखे गए हैं उसका जायज़ा ले लिया जाए। तो हुकूमत के साथ थोड़ा बहुत आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, पीसफुली मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही पीपल्स पार्टी के साथ भी अब राब्ते की कोशिश कर ली गई है। अब तक सारे मामले पर जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर पीपल्स पार्टी फ़िलहाल खामोशी की हालत में बैठी हुई है और सिर्फ वो मामला देख रही है। नून लीग जहाँ इंजॉय करती हुई नज़र आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, किस तरह से ऊपर तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि हम भी बड़े एक्टिव हैं और काम करने की कोशिश कर रहे हैं, PTI के लिए हम भी जवाब दे रहे हैं उनको। ताहम पीपल्स पार्टी मामले पर खामोश है। तो इस वक्त ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीपल्स पार्टी को ही अप्रोच कर चुकी है, राब्ता भी हो चुका है और एक कॉन्फ्रेंस के अंदर उनके साथ शमूलियत का मामला भी उठाया जा रहा है। तो मुमकिन तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ अपने मामलात को बेहतरी की तरफ बढ़ाया जाने का बिल्कुल इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब मुज़ाकरात की राह किसी न किसी लेवल पर चाहती है अपने लिए। आज की वीडियो से इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।